मशरक़ वस्ता में सालसी मुल्क की सूरत हाल पर गौर व फिक्र की लेवान सदर में आज फिर पाकिस्तान की क़यादत सर जोड़ कर बैठेगी। सदर आसिफ अली सरदारी की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, अहम वफाकी वज़ीर आला अस्करी क़यादत और वज़ीर आला की शिरकत भी मुतवक्किल इजलास में ईरान अमरीका इसराइल जंग और अब तक की पेशरफ का जायज़ा लिया जाएगा। खलीजी ममालिक पर हमलों से पैदा सूरत हाल भी ज़ेर गौर आएगी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा इजलास पर एतमाद में लेंगे। मुल्क में पेट्रोलियम ज़ख़ायर तरसील के फ़ाहिशारी पॉलिसी और इक़दामात पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। कमज़ोर और मुतवस्सित तबके के लोगों को मज़ीद रिलीफ फराहम करने के लिए कोशिश हैं। मुश्किल की इस घड़ी में मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को अकेला नहीं छोड़ेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अवामी रिलीफ के इक़दामात पर जायज़ा इजलास में खिताब। कहा, सरकारी अखराजात में कमी, तरक्याती बजट में कटौती और 60% सरकारी गाड़ियों को फिलफौर बंद किया। डिजिटल निज़ाम को बरोकार लाते हुए अवामी रिलीफ के इक़दामात आम आदमी तक पहुँचाएंगे। पाकिस्तान खित्ते में अमन के हवाले से सफारती महाज पर भरपूर कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान के जरिए ईरान अमरीका मुज़ाकरात में पेशरफ हो रही है। जल्द डील हो सकती है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं आबनाए हुर्मत से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद 20 तक पहुँच गई। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालेबाग ने जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। अमरीका ज़रूरत पड़ने पर ईरान के अहम तेल बरामदी मरकज़ खारिज जजीरे पर कब्जा कर सकता है। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। तर्जुमान ईरानी फ़ौज इब्राहिम जुल्फ़िकारी का कहना है कि अमरीकी फ़ौज खलीज फ़ारिस की शार्क मछलियों की खुराक बन जाएंगे। अमरीकी सदर कई बार ज़मीनी कार्रवाई की धमकी दे चुके हैं। खित्ता अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत आमेज़ क़ैद में तब्दील हो जाएगा। तबाही के सिवा अमरीकी फ़ौज के हिस्से में कुछ नहीं आएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नेतन्याहू के हाथों मोहरा बन चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले सदर हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 7,000 से ज़ायद पॉइंट की कमी। इंडेक्स 1,44,000 की सतह पर आ गया। एशियाई मार्केट में भी मंदी का रुझान। जापान के नकई इंडेक्स में 4.5% कमी। जनूबी कोरिया की कॉस्पी इंडेक्स 4.3% गिर गई। तेल की कीमतों में बड़ा इजाफा। आलमी मंडी में हलचल। ईरान पर हमले के बाद खाम तेल $115 तक पहुंच गया। बरतानवी ब्रांड 2.47% इजाफे से $115.35 फी बैरल पर पहुंच गया। WTI 1.49% बढ़कर $112 फी बैरल हो गया। नवा साल पाकिस्तान में तेल और गैस के 11 बड़े ज़खायर दरियाफ्त। बराकसई फील्ड से यौमिया 13,534 बैरल तेल और 119 मिलियन मकफ फीट गैस के इजाफे का तखमीना। रिपोर्ट के मुताबिक OGDCL दरियाफ्तों में सबसे आगे है। पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड और माड़ी पेट्रोलियम भी नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाली कंपनी में शामिल। ईरान के मिसाइल हमले में इजराइल के शहर हाइफा की ऑयल रिफाइनरी में आग भड़क उठी। हमले के बाद रिफाइनरी से धुएं के काले बादल उठते देखे गए। इजरायली तेल की तंसीब पर हमले के बाद की वीडियो भी मंजर आम पर आ गई। अमरीका और इसराइल का ईरान के शहर तबरेज़ पर हमला। पेट्रोकेमिकल प्लांट को निशाना बनाया। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक जहरीला या आलूदगी फैलाने वाला मादा खारिज नहीं हुआ। तेहरान में बिजली की तंसीबात पर हमले के नतीजे में मुल्क के 2 सूबों तेहरान और अलबर्ज के कुछ हिस्सों में बिजली की फराहमी मुनक़ता। अमरीकी इसराइली हमलों से ईरान में शोहदा की तादाद 2076 हो गई। इसराइली अमरीकी बमबारी में 336 तिब्बी, 200 इंतज़ामी, सकाफती और तालीमी मराकज़
किस तबाह। उधर लबनान में भी इसराइली फौज मुसलसल बमबारी, ज़मीनी गोलाबारी से तबाही फैला रही है, जबकि लबनान में शहादतें 1100 से बढ़ चुकी हैं। हज़ारों अफराद जख्मी, लाखों अफराद बेघर हो चुके हैं। खित्ते की तरक्की के लिए मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद ज़रूरी है। खित्ते में जारी कशीदगी किसी के मफाद में नहीं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि इस नाजुक सूरत हाल में बरादर मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की आमद पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र का इजलास इस्लामाबाद में हुआ। बरादर मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा की आमद हमारे मजबूत ताल्लुकात की अतास है। हमारी तवज्जो खित्ते के अमन व इस्तेहकाम पर मरकूज़ है। वज़ीर ख़ारजा ने सफारतकारी को मुकम्मल सपोर्ट किया। इसहाक डार ने कहा कि इजलास में खित्ते की बदलती सूरत हाल का जायज़ा लिया गया। जंग करने वालों की दुआएं खुदा नहीं सुनता। पॉपलियो की जंगबंदी की अपील, मजहब का नाम इस्तेमाल करने की मुसम्मत। कहा कि फरीकैन जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात करें। न अहल मोदी की नाकाम पॉलिसियाँ, भारतीय अवाम गैस के संगीन तरीन बहरान का शिकार। खलीजी जंग के बायस मोदी हुकूमत की बद इंतज़ामी का पोल खुल गया। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत में LPG की शदीद किल्लत का सामना है। कीमतें बढ़ने से मजदूर तबके की ज़िंदगी अजीरन हो गई। दिल्ली में कारोबार ठप होने से मजदूर घरों को वापस जाने पर मजबूर। अदालत जी तरफ़ खां आज़ाद थिया आहिनि। 3 क़त्ल थिया आहिनि, उन में कंहिं हिकिड़े माण्हू खे बि सज़ा न अचणु। उहे जवाबदार जेके 3 सालनि ताईं रूपोश रहिया, उन्हनि खे बि जेको सज़ा न मिली। 3 अफराद कत्ल किए गए, लेकिन 8 साल बाद भी मुजरिम नामालूम। उम्र रुबाब चांडियों के दादा, वालिद और भाई का कत्ल। अदालत ने तमाम मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। शवाहिद नाकाफी होने पर अदालत का मुल्ज़िमान को बाइज़्ज़त बरी करने का हुक्म। 2018 में उम्र रुबाब के वालिद, दादा, चचा को कत्ल किया गया था। उम्र रुबाब ने फैसले के खिलाफ आला अदालतों में जाने का ऐलान कर दिया। अदालत से क्लीन चिट मिलने की खुशी। चांडियों सरदार के हामियों की जदीद असलहे से फायरिंग। दफ़ा 144 के बावजूद पुलिस की मौजूदगी में मुसल्लह अफराद फायरिंग करते रहे। दादू की मॉडल ट्रायल कोर्ट ने उम्र रुबाब केस में नामजद तमाम 8 मुल्ज़िमान को बरी कर दिया था। वडेरा शाही जीत गई, इंसाफ हार गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का रद्द-ए-अमल। कहा कि कौम की बेटी उम्र रुबाब चांडियों की तारीख़ी जद्दोजहद को सलाम है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन से सवाल है कि क्या उम्र रुबाब चांडियों सिंध की बेटी नहीं है। सियासी जमातों और इंसानी हुकूक की तंजीमों को उम्र रुबाब के साथ खड़ा होना चाहिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में अलीमा खान समेत 11 मुल्ज़िमान के खिलाफ 26 नवंबर के एहतजाज पर दर्ज मुकदमे की समाअत। अलीमा खान की जानिब से हाजिर से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 6 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कराची के इलाके क्लिफ्टन में सुपर स्टोर में लगी आग ताहल ना बुझाई जा सकी। 10 से ज़ायद गाड़ियाँ आग बुझाने में मसरूफ। बेसमेंट में शदीद धुएं, अंधेरे के बायस इमदादी कार्रवाइयों में मुश्किलात। हुकाम के मुताबिक आग फर्स्ट फ्लोर पर ATM में लगी थी। कराची में खुला मेन होल, एक और बच्चे की ज़िंदगी निकल गया। गुलशन मेमार में 5 साल बच्चा गटर में गिरकर जान बहक हो गया। बच्चे की शनाख्त एहसन के नाम से हुई। अली खान ने बच्चे को अस्पताल मुंतकिल करने से इनकार कर दिया। वालिदैन बच्चे की लाश घर लेकर चले गए। बच्चा गुज़िश्ता शाम घर के बाहर खेलते हुए लापता हो गया था। कराची के चिड़ियाघर में सैरो तफरी के लिए आई 5 साला बच्ची पुरअसरार तौर पर लापता हो गई। बच्ची के वालिद के मुताबिक आफिया गुज़िश्ता रोज़ फैमिली के साथ चिड़ियाघर की सैर के लिए गई। बच्चों के साथ खेलते खेलते आगे पीछे हुई, फिर वापस नहीं मिली। चिड़ियाघर इंतज़ामिया की जानिब से कोई मदद नहीं मिल रही। चिड़ियाघर के अंदर की CCTV फुटेजेस और कैमरे मौजूद नहीं, जिसकी वजह से बच्ची का सुराख लगाने में शदीद मुश्किलात का सामना।
कराची में तीतर छीनने के दौरान बुजुर्ग को कत्ल करने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए। एसपी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक मुल्जिमान काशिफ और इमाम बख्श ने बुजुर्ग शहरी से तीतर छीनने की कोशिश की थी और मुजाहमत करने पर ईंट के पे दर पे वार करने के बाद नवाज अली को कत्ल किया था। मुल्जिमान से 2 तीतर और पिंजरा बरामद कर लिया गया। ऑनलाइन क्लासेस की तरफ नहीं जा रहे तालीमी इदारे 1 अप्रैल से खुलेंगे। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा कि सोशल मीडिया पर ज़ेर गर्दिश तदरीसी सरगर्मियों की मुद्दत का नोटिफिकेशन जारी करार दिया। कहा कि तालीमी इदारे हफ्ते में 5 दिन खुलेंगे, क्लासेस फिजिकल होंगी। वज़ीर तालीम ने तुलबा को हिदायत की कि तालीमी इदारों में आएँ और पढ़ाई में शिरकत करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।